नमस्कार, स्वागत है आपका मोजो पत्रकार में और मैं हूं आपके साथ निकिता। आप देख रहे हैं टीएनए शो मेरे साथ 5 बड़ी खबरों को लेकर। तो बढ़ते हैं आज की खबरों की ओर। पहली खबर की ओर, कोरोना वायरस को लेकर देश में नया रिकॉर्ड बन चुका है। पिछले एक दिन में पहली बार 6000 से ज्यादा संक्रमित मामले सामने आए हैं, जबकि अभी तक 162 लोगों की मौत दर्ज की गई है। 6688 नए मरीज मिलने के साथ कुल मरीजों की संख्या बढ़कर 1,19,907 पहुंच चुकी है। इनमें से 3,578 लोगों की मौत हो चुकी है। 31% रिकवरी दर के साथ 48,534 मरीज स्वस्थ भी हो चुके हैं। 3,234 मरीजों को बीते एक दिन में डिस्चार्ज भी किया जा चुका है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। पाकिस्तान के कराची में शुक्रवार को एक बड़ा विमान हादसा हो गया। लाहौर से कराची जा रहा पाकिस्तानी इंटरनेशनल एयरलाइंस का विमान जिन्ना इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास रिहायशी इलाके में क्रैश हो गया। हादसे में एक बच्चे समेत 57 लोगों की मौत हो गई। कई घायलों को अस्पताल में भर्ती भी कराया गया। विमान में 31 महिलाएं और 9 बच्चे समेत 107 लोग सवार थे। हालांकि वह अभी सुरक्षित हैं। पीआई की उड़ान संख्या PK 303 कराची में लैंड करने से पहले मालिर इलाके में जिन्ना सोसाइटी के पास तेज धमाके के साथ क्रैश हो गया। इसकी चपेट में कम से कम आधा दर्जन मकान चपेट में आए हैं। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। एयर इंडिया समेत अन्य एयरलाइंस ने 25 मई से दोबारा शुरू हो रही घरेलू उड़ानों के लिए बुकिंग शुरू कर दी है। एयर इंडिया ने दोपहर 12:30 बजे बुकिंग शुरू की, जिसमें एयर इंडिया ने कहा कि सीधे एयरलाइंस की बुकिंग वेबसाइट से अलावा प्राधिकृत एजेंटों या बुकिंग कार्यालयों से भी टिकट बुक हो सकती है। बुकिंग शुरू करने की घोषणा करते हुए बताया कि उड़ान की संख्या कम रहेगी। सरकार ने पूर्व में मंजूरी ग्रीष्मकालीन समय सारणी की तुलना में 1/3 परिचालन की अनुमति दी है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। चक्रवाती तूफान अम्फान से हुई तबाही से निपटने के लिए केंद्र सरकार पश्चिम बंगाल को 1000 और उड़ीसा को 500 करोड़ रुपए शुरुआती में मदद देगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को दोनों राज्यों में प्रभावित इलाकों का दौरा करने के बाद ये घोषणा की है। केंद्र की ओर से मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख और घायलों को 50,000 दिए जाएंगे। बंगाल में तूफान से 80 लोगों की मौत हुई। चौथे चरण के लॉकडाउन में केंद्र और राज्यों के बीच पहले जैसा समन्वय नजर नहीं आ रहा। केंद्र के निर्देशों की कई राज्य अपने तरीके से व्याख्या करके छूट प्रदान कर रहे हैं, जिसकी वजह से भ्रम बढ़ रहा है और शिकायतें भी मिल रही हैं। दिल्ली में SCRT द्वारा सभी कर्मियों को सामान्य तरीके से ड्यूटी पर आने को कहा गया था, जबकि केंद्र सरकार की ओर से 50% कर्मियों को बुलाने को कहा गया है। इसी तरह पश्चिम बंगाल ने नाइट कर्फ्यू को मानने से इनकार किया। प्रवासी मजदूरों को लेकर दिशा निर्देश कागजों पर ही रह गए। सूत्रों ने कहा, केंद्र के निर्देशों के बाद भी श्रमिकों के लिए ट्रेन और बसें चलाने में अंतरराज्यीय की कमी साफ दिख रही है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। कोरोना को लेकर हर दिन वैज्ञानिक एक नई जानकारी हासिल करने में जुटे हुए हैं। अब वैज्ञानिक कोविड-19 से मरने वाले मरीजों को शवों का परीक्षण करना चाहते हैं। जी हां, इसमें वैज्ञानिक इस बात की जानकारी हासिल करना चाहते हैं कि मरने के बाद कोरोना से मरीजों के शरीर में वायरस कब तक जिंदा रहता है। राजधानी दिल्ली में एम्स के डॉक्टर यह अध्ययन करने के लिए कोविड-19 से मरने वाले लोगों का पोस्टमार्टम करने पर विचार कर रहे हैं। कोरोना वायरस संक्रमण कितने समय तक किसी शव में रह सकता है और क्या इससे संक्रमण का फैलाव हो सकता है, इसके ऊपर चर्चा की जा रही है। एम्स अस्पताल के फॉरेंसिक प्रमुख डॉक्टर सुधीर गुप्ता ने कहा, इस अध्ययन से यह पता लगाने में भी मदद मिलेगी कि विषाणु कैसे मानव अंगों पर असर डालता है। साथ ही इस अध्ययन में रोग विज्ञान और अणुजीवान विज्ञान जैसे कई और विभाग भी शामिल होंगे। धन्यवाद।